In this video, we are going to discuss some questions related to the previous video. Previous video में जो हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ करना चाहते हैं so that आपको ये समझ में आए कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस कैसे कैसे फ्रेम होते हैं. सेकेंडली, आपको उन टॉपिक्स का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है हम लोगों के कि इफ अल्फा बीटा गामा आर रियल नंबर्स एंड ए इज a मैट्रिक्स and B is another matrix. If trace of these two, trace हम लोगों ने क्या कहा था? ट्रेस का मतलब होता था कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस होता है, इसलिए कि ये डायगोनल एलिमेंट्स के सम को ट्रेस बोलते हैं. तो इसका ट्रेस हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. अब ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी है, तो इनके सम आपस में इक्वल है. तो हम लोगों को फाइंड करना है अल्फा इनवर्स मतलब 1 बाई अल्फा प्लस बीटा टू द पावर -1 मतलब 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा का वैल्यू पता करना है. देखिए, काम मुश्किल नहीं है. अगर हम लोग इसको देखें तो सिंस ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी, इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द डायगोनल्स 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 2 गामा -3. देखो, अगर हम लोग सबको एक तरफ कर ले तो ये हो जाता है अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस गामा स्क्वायर -2 गामा प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब थोड़ा ध्यान से देखो तो इसमें a स्क्वायर -2a है, तो एक b हट रहा है, मतलब एक 1 अगर इसमें आ जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा. तो चलो अपने मन से इसमें एक 1 ऐड कर दो. सिमिलरली इसमें भी एक 1 ऐड कर दो, तो बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर -2 गामा प्लस 1. अब देखो, हम लोगों ने एक 1 यहाँ एक 1 यहाँ एक 1 यहाँ ऐड किया है, तो इसका मतलब उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा. पहले से ये 3 था, -3 कर दें तो 0. अब आप देख रहे हो कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स अल्फा -1 होल स्क्वायर प्लस बीटा -1 होल स्क्वायर प्लस गामा -1 होल स्क्वायर, ये 0 हो गया इज इक्वल टू 0. हम लोगों को मालूम है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर निगेटिव कभी नहीं होता है, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा. तो इसका मतलब अगर इन तीनों का सम 0 है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि इंडिविजुअली तीनों 0 हो. तो यहां से हम लोगों ने कंक्लूड किया कि देयरफॉर अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, बीटा -1 इज इक्वल टू 0 एंड गामा -1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0. यहां से पता चल गया अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 1 एंड गामा का वैल्यू 1. अब ये मालूम हो गया, ये पता करना था. देयरफॉर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसका मतलब 1 बाई अल्फा, इसका मतलब 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा इज सिंपली इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1, दैट मीन्स 3. सो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल एंड इट इज इक्वल टू 3. इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक 2 बाई 2 स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके ट्रांसपोज को इसके साथ अगर ऐड कर दें तो I2 के इक्वल होगा. I2 का मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. तो अगर इसके इक्वल है तो हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा चॉइस सूटेबल है. देखिए, जब भी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो उसमें मोस्ट सूटेबल चॉइस देते हैं हम लोग. देखिए, इस क्वेश्चन में पहले हम लोग ये पता करें कि a डैश प्लस a क्या होगा. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज इक्वल टू I2. सो पहले तो लिख लेते हैं. a डैश का मतलब हो गया, इसका ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बनेगा cos x माइनस sin x, और ये सेकेंड कॉलम बनेगा sin x cos x. सिमिलरली प्लस a मीन्स cos x माइनस sin x sin x cos x एंड दिस इज इक्वल टू I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. तो 2 बाई 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होगा. हम लोगों को मालूम है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारा एलिमेंट 0 होता है. अब आप अगर इसको इक्वेट करो तो cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 1 होगा. एक्चुअली इन दोनों का सम हो गया 2 cos x और इन दोनों का सम हो गया 0, इन दोनों का सम हो गया 0, इन दोनों का सम हो गया 2 cos x, और ये इस तरफ है अपने पास 1 0 0 1. अब आप देखो, अगर हम लोग कह रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल,
ये इसके इक्वल। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 2 cos x इज इक्वल टू 1, 2 cos x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स cos x इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π/3 60 डिग्री। therefore x will be equal to, हम लोगों ने पढ़ा है इसका जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस π/3। इसमें से जो भी चॉइस होगा वेयर हम लोग कहेंगे n बिलोंग्स टू z। ये n कोई भी इंटीजर होता है, पुट करते जाओ वैल्यूज मिलते जाएंगे। अब आप इनको चूज करो, इसमें देखो कौन सा है, ये नहीं यहां मिलता है लेकिन यहां पर केवल प्लस है, जबकि अपना आंसर प्लस भी है माइनस भी है। अगर चॉइस में दोनों होता, माइनस भी होता, तो हम दोनों को टिक करते। सो दिस वन इज द करेक्ट चॉइस एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन, स्क्वायर मैट्रिक्स n by n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, डिफाइंड है उसका एलिमेंट i माइनस जे होल क्यूब। तो हम लोगों को बताना है कि ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल मैट्रिक्स है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अभी तक हम लोगों ने हर्मिटियन मैट्रिक्स को डिस्कस नहीं किया, एक्चुअली इट इज एसोसिएटेड टू कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हम लोग प्रॉपरली आगे पढ़ेंगे, तो जब उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए यहां पर अगर हम लोग इसको पहले चेक करें तो ए आई जे, देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जब भी चेक करना होता है तो उसका मतलब ये होता है कि हम लोग ये जाने कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जरूरी होता है कि कंजुगेट एलिमेंट्स ए आई जे या ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे हो, मतलब कंजुगेट एलिमेंट्स इक्वल हो। लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक में कंजुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के निगेटिव होते हैं। क्लियर? तो हम लोग पहले तो इसी को चेक करके देखें। एलिमेंट हम लोगों को गिवन है ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे होल क्यूब। अगर मान लो हम लोग ए जे आई इसका कंजुगेट पता करें तो ये क्या होगा, आई के बदले में जे और जे के बदले में आई मैंने पुट किया, तो यहां पुट करेंगे, ये जे हो गया, ये माइनस आई होल क्यूब। अब आप देख रहे हो कि इसमें अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो पावर 3 है तो बाहर चला आएगा -1 करके, तो ये हो जाएगा माइनस आई माइनस जे होल क्यूब। क्लियरली देख रहे हो कि ये जो है ये ए आई जे है। इसका साफ मतलब हो गया कि ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को। सो दिस इज द आंसर। 3x3 मैट्रिक्स गिवन है जिसमें सारे एंट्रीज होज ऑल एंट्रीज आर ईदर 0 और 1। तो हमको ये पता करना है ये ए बी द सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस, मतलब ऐसा जितना भी 3x3 मैट्रिक्स बन सकता है जिसके एलिमेंट्स या तो 0 है या 1 है, उसके कलेक्शन का, उससे बने हुए सेट का नाम है ए। हम लोगों से कहा जा रहा है कि ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे ए में। इन सिंपल वर्ड्स हमको ये बताना है कि वो वैसा कितना मैट्रिक्स होगा जो 0 और 1 से बना होगा और उसका ऑर्डर होगा 3x3। इज इट क्लियर? जितने मैट्रिसेस बनेंगे उतने मैट्रिसेस सभी इस सेट के अंदर होंगे और वही कहलाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। चलिए ये सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि ये 3x3 मैट्रिक्स है तो इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होंगे। अब आपको इन 9 प्लेसेस पर या तो 0 या 1 को फिट करना है। अगर आप इसको पुट कर दीजिएगा, सारे 9 प्लेसेस को आप फिल कर दीजिएगा, तब जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ए का मेंबर है, इसलिए कि वो 3x3 होगा, उसके एलिमेंट 0 और 1 होंगे। तो इसकी एक तरह से देखो तो ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है ही नहीं, ये क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, इन विच वी आर सपोज टू फिल ऑल दीज 9 प्लेसेज हैविंग द कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, इन 9 प्लेसेस को अगर हम फिल करना चाहें तो कितने तरीके से कर सकते हैं। इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास कितना चॉइस है। अगर इसको फिल करने को अगर हम बोले इवेंट 1 तो इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 9 हुए। इस इवेंट के कितने चॉइसेज हैं, तो इस प्लेस को फिल करने का अपने पास 2 चॉइस है। एक प्लेस, दूसरे प्लेस को फिल करने का कितना चॉइस है, तो 2। ऐसे ही सभी होंगे और जब सबों को फिल कर देंगे तभी एक मैट्रिक्स बनेगा। इसका मतलब यहां पर काउंटिंग का, मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज होगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 × 2,
अप टू 9 टाइम्स। ये 9 टाइम्स अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे देन दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू 2 to the power 9। सो दिस इज द राइट चॉइस। ओके, इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ मैट्रिसेस of order 3 by 3 is to be formed using digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब यह है कि इसमें 9 डिजिट्स हैं और 3 by 3 मैट्रिक्स में 9 प्लेसेस हैं। हम लोगों को किसी भी कंडीशन का इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आप ये भूल नहीं कीजिएगा कि इसमें डिफरेंट डिजिट्स यूज होगा, नहीं, हमारे पास सारे चॉइसेस हैं। जब भी कभी ये नहीं लिखा हुआ हो कि आप जो है आपको एक रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ हो कि आप इनमें से किस डिजिट को कितनी बार यूज कर सकते हैं, तो आप जितनी बार मन करे उतनी बार यूज कर सकते हो, मतलब रिपीटिशन आप कर सकते हो। इसमें बताया जा रहा है कि AIJ मतलब इसका जो एलिमेंट होगा उसका एलिमेंट इन दोनों कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अगर रो नंबर और कॉलम नंबर का सम इवन हो, रो नंबर और कॉलम नंबर का सम इवन हो, जैसे अगर आप मैट्रिक्स ले लो तो ये A11 होता है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अगर हम लोग कहें कि रो नंबर और कॉलम नंबर का सम इवन हो तो सम इवन कहाँ कहाँ मिलेगा, ये प्लेस पर, इस प्लेस पर, इस प्लेस पर, इस प्लेस पर और इस प्लेस पर। तो 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके रो नंबर और कॉलम नंबर का सम इवन है। तो इन 5 प्लेसेस को फिल करने के लिए अपने पास मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये ऑड डिजिट्स से भरे जाएंगे, ये 5 प्लेसेस। तो इन 5 प्लेसेस को अगर ऑड डिजिट्स यहां होने चाहिए, मतलब ऑड डिजिट से फिल करना है, तो आपके पास कितने ऑड डिजिट्स हैं इसमें, 1 3 5 7 और 9, ये 5 ऑड डिजिट्स हैं। ओनली दीज 5 ऑड डिजिट्स कैन बी पुट in these 5 places. So by how many ways we can fill this one? Obviously by 5, to this one by 5, this one by 5, this one by 5, this one by 5, is that means 5 into 5 into 5 5 times। तो इन 5 places को भरने का हमारे पास चॉइस है, जो तरीका है वो है 5 to the power 5। एंड नाउ अभी तक तो मैट्रिक्स बना नहीं, अभी भी 4 प्लेसेस बचे हुए हैं। इन 4 प्लेसेस पर देखो तो ये ऑड है, इन दोनों का सम, रो नंबर कॉलम नंबर का सम I और J का सम जो है वो ऑड है। इसका मतलब अगर ये सम ऑड है तो इन प्लेसेस पर इवन डिजिट्स होंगे, इनमें से इवन डिजिट्स होंगे और इनमें 4 इवन डिजिट्स हैं। इसका मतलब इन प्लेसेस को फिल करने का सेपरेटली 4 ऑप्शन है। तो इसमें 4 होगा, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, दैट मीन्स 4 to the power 4। एंड सो दिस चॉइस इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर n का। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी हम लोग कहते हैं तो इसमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो मैट्रिक्स होता है इसके एलिमेंट्स सिमेट्रिक होते हैं अबाउट डायगोनल के अबव और बिलो के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कहा जा रहा है। तो पहले आप इसको ऐसे समझो कि मान लो कि ये अपना n by n कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उसके इस तरफ के एलिमेंट और इसके इस तरफ के एलिमेंट दोनों सेम होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये विशेषता है। तो बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा कि AIJ इज इक्वल टू AJI, तो इनका जो कंजुगेट एलिमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब इधर जो एलिमेंट है वही इधर होगा। तो अगर हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें तो इस तरफ का जो एलिमेंट होगा वही तो इधर होगा, तो इधर तो डिफरेंट हो नहीं सकता। तो डिफरेंट होने की पॉसिबिलिटी है कि डायगोनल से लेकर के इस तरफ के जितने एलिमेंट्स हैं ये अगर हम लोग मालूम कर लें तो ये एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इधर के जो एलिमेंट्स हैं वो तो एकदम उनकी मजबूरी है कि उनको वही होना है जो इस तरफ होगा। तो इसका मतलब ये कि वी आर टू काउंट ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर बिलोंगिंग टू दिस ट्रायंगुलर शेप। तो ये कितना होगा, ये बड़ा आसान है। आप जरा से देखो, इसको 2 तरीकों से हम लोग लिख सकते हैं। पहले मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर अगर हम लोग चेक करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे इन दिस मैट्रिक्स n स्क्वायर होंगे, n into n। फिर अगर हम लोग डायगोनल के एलिमेंट्स को पता करेंगे
to number of elements in diagonal, ये जो होगा अपने पास ये होगा n। अब इसके बाद अगर हम लोग इस पूरे में से n को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसको अगर x सपोज कर लो तो ये एलिमेंट होगा। तो अगर मान लो कि हम लोग सपोज करें तो 2x का वैल्यू क्या होगा, पूरा एलिमेंट माइनस डायगोनल एलिमेंट, दैट मीन्स पूरा एलिमेंट n स्क्वायर माइनस डायगोनल एलिमेंट, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n बाई 2। इज दैट क्लियर? तो ये तो निकल गया इधर वाला एलिमेंट या इधर वाला एलिमेंट। अगर इस पूरे एलिमेंट में से किसी एक x में इस डायगोनल को ऐड कर दें, x में डायगोनल को ऐड कर दें तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। Therefore required number of matrices, इनकी पुटिंग कर करके अगर हम लोग पता करें तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिसेस जितने हम लोग इसमें जो पता करें तो वो कितना होगा, मैट्रिसेस नहीं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिसेस इज इक्वल टू, ये x हो गया, सिंपली x समझो, x में हम लोग n को ऐड कर दें, दैट मीन्स n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n दैट इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस n बाई 2 एंड इट गिव्स अस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इसको हम लोग ऐसे ही पता कर सकते हैं। देखो यहां अगर मान लो फर्स्ट रो में लो तो यहाँ एक एलिमेंट बचेगा, फर्स्ट रो का तो एलिमेंट एक लेंगे हम लोग, फिर सेकंड रो का हमारे पास पहला और दूसरा होगा डायगोनल के लिए, तीसरा होगा थर्ड रो में होगा फर्स्ट सेकंड और डायगोनल वाला 3, ऐसे ही करते हुए लास्ट में हमारे पास n एलिमेंट्स होंगे। तो अगर आप चाहो तो इनको ऐसे भी ऐड कर सकते हो कि ये जो होगा रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो सम होगा 1 + 2 + 3 अप टू n, and we know that it is equal to n into n plus 1 by 2. So directly you can find in this way also, या फिर आप टोटल में से माइनस करके इसको x फाइंड कर लो, उस x में फिर n को ऐड कर दो। ओके, so this is the answer of this particular question. In this question we have to find, देखो A is a set of n by n symmetric matrices whose entries are either 0 or 1. The number of elements in A is, देखिए कुछ नहीं, क्वेश्चन का सेंस क्या हुआ, A क्या है, सेट ऑफ दोज मैट्रिसेज हैं जिनका जो सिमेट्रिक है और ऑर्डर n है, ऑर्डर n बाई n है और सिमेट्रिक है। ऐसे जितने भी मैट्रिसेज हैं उनका कलेक्शन A है। तो A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही होगा जितना ऐसे मैट्रिसेज फॉर्म किए जा सकते हैं 0 और 1 एंट्रीज से जो सिमेट्रिक हो n ऑर्डर का। तो वी आर टू फाइंड द नंबर ऑफ सच सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n। देखिए काम मुश्किल नहीं है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया है उसी पर एक पार्ट है ये। मान लीजिए ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और हम लोगों ने पढ़ा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इस तरफ जितने जो एलिमेंट्स होंगे उनका इस तरफ रिफ्लेक्शन दिखेगा, लगेगा जैसे कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट द डायगोनल, ऐसा फील होगा। इधर के सारे एलिमेंट्स इधर आपको दिखाई देंगे, यहाँ 1 का जो एलिमेंट 1 2 का जो एलिमेंट होगा यहाँ 2 1 में दिखेगा, यहाँ 1 5 का एलिमेंट जो होगा इसमें 5 1 में दिखेगा, सो ऑन। ये n बाई n का स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें कितने ऐसे पॉसिबल एंट्रीज हैं जो 0 और 1 ही होंगे। तो आप एक बात तो पहले दिमाग में बैठा लो कि इस तरफ अगर जो भी एलिमेंट होगा इधर अगर 0 होगा तो ये वाला एलिमेंट तो बाउंडेड है 0 होने के लिए, ये एलिमेंट तो बाउंडेड है 0 होने के लिए। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 होगा। सो हम लोग केवल ये पता करने की कोशिश करें कि कितने एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं, इन प्लेसेस को कितने तरीकों से हम फिल कर सकते हैं। इसलिए कि इधर के प्लेसेस को फिल करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कंडीशन है इधर वाला ही एलिमेंट उधर मिलेगा। सो वी आर टू फाइंड ऑल सच सिचुएशंस, ऑल दोज नंबर्स बाय विच वी कैन फिल दीज एलिमेंट्स। तो अब इसके फिलिंग की बात करूं तो सबसे पहले तो मालूम करना होगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इज इट क्लियर? पहले तो पोजीशन पता करो कि इसमें कितने पोजीशंस हैं। तो कितने पोजीशंस होंगे, अभी हम लोगों ने पता किया था कि ये अगर मालूम करेंगे तो ये होता है अपने पास n इंटू n स्क्वायर में से n माइनस कर देते हैं तो ये वाला
पार्ट निकलता है, ये पार्ट निकलता है, इसको डिवाइड 2 कर देते हैं तो एक पार्ट निकलता है, इसमें फिर हम लोग n को ऐड कर देते हैं, इसमें एलिमेंट्स n है तो n को ऐड कर देते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो जो हम लोगों ने पता किया है कि दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस वन इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। अब देखो इसमें हर प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास दो चॉइस है, तो वी आर टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू फिल दीज प्लेसेस। तो नंबर ऑफ वेज टू fill these places is equal to, हम लोग जान रहे हैं कि दो चॉइस है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इतने बार, सो 2 इंटू n प्लस 1/2 ये पावर इसका होगा और इतने ही मैट्रिसेस बनेंगे। जितने तरीकों से हम फिल करेंगे उतने मैट्रिसेस बनेंगे। इधर के लिए तो बॉदर ही नहीं करना है, सो आवर आंसर इज दिस वन। ओके, वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों से ये कहा जा रहा है ना कि एक 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑल ऑफ हुज एंट्रीज आर ईदर 0 और 1 सच दैट 5 of these entries are 0 and 4 of these are 1, then we are to find such kind of matrix, symmetric matrix। देखो बेटा कुछ नहीं, पहले दिमाग में लाओ ये कि 9 प्लेसेज हैं अपने पास इस 3x3 मैट्रिक्स में। इस 3x3 मैट्रिक्स में 9 जो पोजीशंस हैं, 9 जो एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज के फिलिंग के लिए अपने पास मिला हुआ है 5 0 और 4 1, 5 0 और 4 1, ये अपने पास नंबर्स हैं, 9 डिजिट्स हैं, इनसे इनको हम लोगों को फिल करके बनाना है। देखिए यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिमाग में रखना है ये कि आपको रिपीट नहीं करना है, इसलिए कि इसमें जब फिक्स कर दिया कि इतने जीरोज हैं, इसका मतलब आपको केवल कह देता कि 0 और 1 को यूज करो, देन वी शुड हैव रिपीट देम अकॉर्डिंग टू आवर विल। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, रिपीटिशन नहीं है, 9 एलिमेंट्स हैं, 9 प्लेसेस हैं, फिल करना है। कितने तरीकों से कर सकते हैं, हैविंग दीज 2 कंडीशंस इन आवर माइंड कि सिमेट्रिक होना चाहिए, और इसको अगर दिमाग में लेकर के चलो तो इसमें जो थोड़ा सा दिमाग को जोर देने वाली बात लगती है वो है ये 5। देखिए ये अगर हम लोगों का लीडिंग डायगोनल है तो इसके इस तरफ जो एलिमेंट होंगे वही इधर होंगे। तो तुम ही सोचो, अगर इधर एक 0 होगा तो इधर भी एक ही 0 होगा, तो मतलब 2 ही 0 होगा। अगर इस तरफ 2 0 होंगे तो इस तरफ 2 ही 0 होंगे, मतलब 4 zeros होंगे टोटल। लेकिन एक यूज नहीं होगा तो वो 0 कहां होगा, तो इसमें होगा। एक तो चॉइस ये होगा कि इस डायगोनल में एक 0 मिले और इधर 2 0 इधर 2 0 हो। दूसरा चॉइस ये बन सकता है कि इस डायगोनल में 3 के 3 0, एक 0 इधर एक 0 इधर हो। इज इट क्लियर? हम लोगों ने ऑड वाले को इसलिए पिक किया, इवन वाले में तो हम लोग समझ रहे हैं कि 2 इधर 2 इधर, यही एक सिचुएशन बनता है। या फिर सिचुएशन अगर आप दूसरा बनाने की कोशिश करो तो ऑड वाला कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। ऑड वाले के लिए नेसेसरी है कि उसका कोई ना कोई एलिमेंट तो डायगोनल में हो, सो दैट ये इवन बन जाए, कि इक्वली डिवाइड हो जाए इन दोनों में। इक्वली डिवाइड होने के लिए इस 5 को या तो 4 बनना होगा या 2 बनना होगा। तो हमारे पास दो केसेस हो गए। केस 1 जो अपने पास हो गया, केस 1 में हो गया कि हम इस 5 को 4 बना लें, सो दैट दो डिवाइड कर लें। तो 1 तब बनेगा जब एक 0 होगा, जब एक 0 होगा इसमें, तो इसमें तो 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो केस 1 में हो गया कि डायगोनल हैज एलिमेंट्स, एक तो वो वाला 0 और 2 भरने के लिए कोई 1 होंगे। इनका पोजीशन मैं नहीं लिख रहा हूं, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि केस 2 कि हम लोग इसको इवन बनाने के लिए इसमें से 3 एलिमेंट ले ले, 3 0 ले ले, तो 2 बचेगा, तो एक उस तरफ एक इस तरफ। तो ये हो सकता है कि इसमें से 3 0 ले ले, तो डायगोनल में जब तीनों 0 ले लोगे तो कुछ तो बचेगा नहीं 1 लेने के लिए। तो सिंपली केस 2 में हो गया कि डायगोनल हैज एलिमेंट्स 1 1 1। इज इट क्लियर? अब इन दोनों को अपने दिमाग में रख करके हम लोग इस रिजल्ट को फाइंड करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए देखिए, हम लोग अरेंज करें, पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स को अरेंज करें। तो डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करें तो ये हो गया नंबर ऑफ मैट्रिसेस। अगर हम लोग पता करें
तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू, पहले डायगोनल को जितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं वो कर लें। तो डायगोनल को अरेंज कर सकते हैं 0 1 1 तो फैक्टोरियल 3, लेकिन इसमें 2 बार 2 आया तो डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2 से एंड इट विल बी इक्वल टू 3। तो 3 तरीकों से हम लोग इसके एलिमेंट को अरेंज कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी के एलिमेंट को भी अरेंज करना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन से अब एलिमेंट बच रहे हैं हमारे पास, एक 0 मैंने इसमें ले लिया, तो 4 0 के 2 0 इधर होंगे, 2 0 उस तरफ होंगे, रिमेनिंग में 2 0 इधर 2 0 इधर, और फिर क्या होगा, एक 1 इस तरफ एक 1 इस तरफ। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग पता करना चाहें इसके आगे वाले सिचुएशन को, एक को अगर हैंडल कर लें, किसी एक को अरेंज कर दें तो ये तो अरेंज हो ही जाएगा, यहां 1 रखेंगे तो यहां 1 रखना होगा। तो एक तरफ के अरेंजमेंट को देखें तो इधर अपने पास 3 एलिमेंट्स बच गए। कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, 2 0 बचा और 2 0 बचा और एक 1 बचा। ऐसा ही 2 0 इधर होगा और एक 1 होगा। इनके अरेंजमेंट को सोचना नहीं है, इधर वाले को अरेंज करेंगे तो इधर वाला अरेंज हो जाएगा। तो केवल इसको अरेंज करें। तो इसको अरेंज करने के लिए फिर से अपने पास है फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय 2 0 है तो फैक्टोरियल 2, तो ये हो गया इसका 3 और इसका 3 मिलकर के 9 एलिमेंट्स, 9 वेज। तो 9 तरीकों से हम लोग ऐसा फिल कर सकते हैं जिसमें डायगोनल में एक 0 और 2 1 हो, डायगोनल में एक 0 और 2 1 हो। ऐसे अरेंजमेंट्स जितने भी अगर हम लोग खोजें तो सिमेट्रिक हो तो वो अपने पास 9 होंगे। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 9 मैट्रिसेस मिलेंगे। इस केस में अगर हम लोग देखें कि 3 1 हो, इस 3 एलिमेंट की बात अगर हम लोग करें ये तीनों 1 इसमें हो, इज इट क्लियर? तो ऑब्वियसली अब जो बचा हुआ जो 1 है वो अपने पास 1 है। रादर यहां पर डायगोनल एलिमेंट जो होने चाहिए थे वो इस 0 को हम लोगों ने बनाया तो 3 zeros होने चाहिए थे, 3 zeros होने चाहिए थे, तभी हमारे पास 2 बचेगा। मैंने कहा था कि इस 0 को ऑड से इवन बनाने के लिए अपने पास 2 चॉइस था, या तो इसको हम लोग 4 बना दें तो एक को डायगोनल में डाल दें, या फिर इसको 2 बना दें, इसका मतलब उसमें से 3 डायगोनल में डाल दें। तो इसमें से 3 डायगोनल में डालेंगे तो 3 0 इसमें आ जाएगा। अगर इसमें 3 0 है, अगर इसमें 3 0 है तो अपने पास 2 0 बचा, उसमें से एक 0 इधर होगा, ऑब्वियसली एक 0 इधर होगा। फिर अपने पास 4 1 1 है, 1 4 टाइम्स है, तो 2 1 इधर अगर हम लोग यूज कर लें, 2 1 अगर इधर यूज कर लें तो 2 1 इधर यूज होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तरफ का अरेंजमेंट अगर हम जान जाए तो सिमेट्रिक है तो इधर का अरेंजमेंट तो हो गया। तो इसका मतलब इधर के अरेंजमेंट को अगर पता कर लें तो बात बन जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये मालूम करें कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने होंगे, इसमें कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं, वही नंबर ऑफ मैट्रिसेस होंगे। तो इनको फिल करने के लिए क्या है, 3 प्लेस 3 डिजिट रिपीटेड फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3, मतलब 3 0 से 3 को भरने का एक ही चॉइस होता है, एक ही तरीका होता है। चलिए इधर अगर हम लोग फिल करना चाहें तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 बाय 2 1 है तो फैक्टोरियल 2, सो इट इज इक्वल टू 1 into 3 इज इक्वल टू 3, सो 9 plus 3 दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ सच काइंड जिसमें कि हम लोगों ने यूज किया था 5 0 और 4 1 को सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 by 3 मैट्रिसेस को। केस 2 हम लोगों ने लिया, एक ये जो 5 जो ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं उनका इक्वल डिवीजन करने के लिए हम उसको पहले इवन बनाएंगे। तो इवन कैसे बनेगा, तो एक 0 हम लोग डायगोनल में डाल दें, इज इट क्लियर? तो 4 zeros होंगे तो 2 इधर कर देंगे। दूसरा चॉइस ये हो सकता है कि इसको इवन बनाने के लिए अपने पास ऐसा होना चाहिए कि इसमें से हम लोग इसको 2 बना दें, तो 3 zeros को ले लें, 3 zeros को इसमें हम लोग पुट कर दें, तो अपने पास 2 0 बचेगा, एक 0 इधर कर दें, एक 0 इधर कर दें, और 1 तो पहले ही से इवन नंबर का है तो 2 उधर कर देंगे, 2 इधर कर देंगे। सो दीज आर 2 केसेस। जब हम लोग इसमें 0 1 1 रखते हैं तो डायगोनल वाले को अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2, रिमेनिंग को अगर हम लोग करना चाहेंगे तो इसमें एक 0 है तो 2 0 बचेगा उस तरफ, 2 0 इस तरफ, तो 2 0 उधर अरेंज करना है, और 2 0 के साथ साथ फिर अपने पास एक 1 भी अरेंज करना रह जाएगा। तो इसलिए कि एक 1 उधर होगा, एक 1 इधर होगा, तो इसका मतलब कि उसका फिर अरेंजमेंट करेंगे तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2, एंड सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 12।